Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss hydrogen bond. It is also called as capital H bond. So what is hydrogen bond? So listen, hydrogen bond exists between hydrogen atom and any electronegative element. It means जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसके बीच बनता है? हाइड्रोजन एटम और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है इट मे बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इट मीन्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? NO एंड F. इट मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. Its second point is it is represented by dotted line. It means molecules के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को किस तरह दिखाया जाएगा? Dotted line से. It is represented by dotted line. Now listen. It is very strong intermolecular force of attraction. It means अगर कोई दो मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है. सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. इट मींस इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. इसलिए जो कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? वो स्ट्रांग होगी. या हम कह सकते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या है? बहुत स्ट्रांग होगा, जिससे कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. एंड लिसन, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इट विल आल्सो बिकम्स हाई. इट मींस उस कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रेंथ है, मॉलिक्यूल्स की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत क्या होती है? ज्यादा होती है. इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सो लिसन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो तरह का होता है. सो लिसन, फर्स्ट वन इज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल भी देखेंगे. सो लिसन, फर्स्ट वन इज intermolecular capital H bond or hydrogen bond and second one is intramolecular hydrogen bond. So listen, now we will discuss first. So what are intermolecular hydrogen bond? So listen, so this type of hydrogen bond is exist between two molecules of any compound. It means जब हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है किसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटरमॉलिकुलर होगी. H2O मीन्स वाटर. वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी इंटरमॉलिकुलर होती है. और NH3 के जो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? इंटरमॉलिकुलर. इट मीन्स इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जब किसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, देन दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ HF, we can understood it from here. In case of HF, we all know that this is hydrogen fluoride. और किसी हाइड्रोजन फ्लोराइड कंपाउंड में हाइड्रोजन फ्लोराइड के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय कैपिटल H बॉन्ड. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो किससे बॉन्डेड है? कैपिटल H बॉन्ड से। इट मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड। इट मीन्स ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? दिस विल बी इंटरमॉलिक्यूलर। ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये किसके बीच में है? किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, किसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड लिसन, we all know that hydrogen bond is obtained between hydrogen atom and any electronegative element। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन एटम और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? बिकॉज हाइड्रोजन इज सुटेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड लिसन, दिस फ्लोरीन एटम हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट दीज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके पास ज्यादा टेंडेंसी होती है इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अगर ये अपनी तरफ इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, देन लिसन, देन इट कैरीज निगेटिव, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है तो इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो हाइड्रोजन विल बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसलिए जो हाइड्रोजन होती है, सो इट विल बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसलिए ये क्या हो जाती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड होती है? ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होगी। सो हियर electronegative element is fluorine, because in case of electronegative element it will also accept these shared pair electron, so it carries partial negative. So partial positive on hydrogen and partial negative on fluorine will attract with each other। इसलिए जो partial पॉजिटिव होता है इस हाइड्रोजन पर और पार्शियल नेगेटिव होता है दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन आइटम पर, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? पास पास आते हैं। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। सो लिसन, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मीन्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कंपाउंड के दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट हो, then that type of hydrogen bond is called as intermolecular hydrogen bond. Now we will discuss. So similarly we can take in H2O molecule. H2O molecule में भी हम इसी तरह ले सकते हैं, बट यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच में होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। नाउ लिसन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। सो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ थर्ड एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज NH3। In case of NH3, the structure of NH3 is some like this. So here hydrogen bonding occurs between nitrogen and hydrogen. यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। और किसके बीच में होती है? किन आइटम्स के बीच में होगी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
नाउ वी विल डिस्कस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So what is the definition of intramolecular hydrogen bond? INTRA, intramolecular hydrogen bond. So this hydrogen bond exists between not two, only one molecule of any compound. It means ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये केवल एक मॉलिक्यूल के ही अंदर पाया जाता है। किसी कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इट मीन्स द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। इट मीन्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कंपाउंड के एक ही मॉलिक्यूल में पाया जाता है, देन दैट type of hydrogen bond will be called as intramolecular hydrogen bond. So listen, this hydrogen bond exists between only one molecule, exists in only one molecule of any compound, or we can say in the same molecule of compound. For example, we can understand it. The example of intramolecular capital H bonding, this is the second type. For example, orthohydroxy benzaldehyde, orthohydroxy benzaldehyde. The structure of orthohydroxy benzaldehyde is some like this. So in this case, oxygen is electronegative element and hydrogen is electropositive element. In this case, listen, this is aldehyde group, CHO group, and listen, this hydrogen is electropositive because it is connected with electronegative element. तो हाइड्रोजन वही चूज करनी है हमें कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो। इट मीन्स ये हाइड्रोजन हमारी कैसी है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसी मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना है क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो एक ही मॉलिक्यूल में बनेगा। सो लिसन, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, so this hydrogen bond present between the molecule of orthohydroxy benzaldehyde, so this type of hydrogen bond is called as intramolecular hydrogen bond. हमें याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी और दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन होगी कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ी हो। दिस हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दिस हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म कैपिटल एच बॉन्ड। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये कैपिटल एच बॉन्ड नहीं बना सकती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, बट दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो लिसन, इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसलिए ये क्या होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा
इस ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। नाउ सेकेंड एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नाउ सेकेंड एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। So listen, orthonitrophenol, it is the second example of hydrogen bond. So you can see this hydrogen is electropositive and this oxygen is electronegative. So this bonding will be intramolecular capital H bond. This bond will be called as intra, intramolecular capital H bond. तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाए तो उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है तो उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कैपिटल एच बॉन्ड.